मैं राहुल वर्मा। आज आपको इस युवा सोच के कार्यक्रम में स्वागत है आप लोगों का। जो युवा आग का मंच आपको हर सप्ताह आपको एक प्रत्येक शख्सियत से मिलाएगा जो अलग अलग फील्ड में अपने झंडे गाड़ चुके हैं। तो आज आपको यूपी के एक छोटे से जिले बस्ती के एक ऐसे सक्सेस से मिलाने जा रहा हूँ जो उन्होंने अपने क्षेत्र में काफ़ी नाम कमाया हुआ है। उनका नाम दिवाकर देव मिश्रा जी है। आइए उनसे आपको रूबरू कराते हैं। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल भाई आपका और आपकी जो चैनल है युवा आग उसका कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आज आप मुझसे बातचीत करने के लिए मेरे घर पर आए, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा। आपके पहले भी जो युवा सोच के प्रोग्राम है वो मैंने देखे हैं और वाकई वो बहुत प्रभावित करने वाले हैं और ये जो इनिशिएटिव आपने और आपके चैनल ने लिया है ये काबिल तारीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत बहुत थैंक यू सर यहाँ तक आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया सर। आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो अपना आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? आपका सवाल बहुत बढ़िया है क्योंकि आज न कि सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो आत्मनिर्भरता को लेकर के काफ़ी कुछ काम हो रहा है और सभी लोग इस तरफ काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें सोच रहे हैं। और आत्मनिर्भर तो वैसे चाहे देश हो चाहे एक व्यक्ति हो सबको होना चाहिए। और जब हम युवा की बात करते हैं, यूथ की बात करते हैं और उसको आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं तो वो तभी संभव है कि जब सबसे पहले जैसे कि आप का ये जो प्रोग्राम है युवा सोच है ना जी। तो जब तक हम अपनी सोच के ऊपर काम नहीं करेंगे, अपनी थॉट प्रोसेस के ऊपर काम नहीं करेंगे, जब तक हमारे ज़हन में ये बात नहीं आएगी कि हमें दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, चाहे वो हमारी फैमिली हो चाहे वो हमारा गवर्नमेंट हो, और हमें खुद को सक्षम बनाना है, खुद को अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है, तो तब तक शायद फिर हम कोई इनिशिएटिव नहीं लेंगे, शायद हम कोई एक कदम आगे की तरफ नहीं बढ़ाएंगे। तो अगर सबसे पहली कोई आवश्यकता है वो है एक युवा की सोच के ऊपर काम करने का, उसकी थॉट प्रोसेस को चेंज करने का। तो जब तक युवा अपनी सोच के अंदर तब्दीली नहीं लाएगा, बदलाव नहीं लाएगा और उसके ज़हन में ये बात नहीं उठेगी कि मुझे खुद को आत्मनिर्भर बनाना है और अपने पीछे लोगों की मदद करते हुए सभी को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे लेकर जाना है, तब तक शायद वो कोई भी एक कदम उठाने को तैयार नहीं होगा। बिल्कुल। तो अगर एक चीज मैं कहूं तो सोच बदलने की आवश्यकता है। तो ये सोच कहाँ से शुरुआत होगा, यूथ कैसे चेंज करें, कुछ इसके बारे में बताएं। कहते हैं ना थॉट जो हमारी बनते हैं, वो जो विचार हमारे बनते हैं एक्चुअली उसके लिए माहौल बहुत जरूरी होता है ना। तो आज अगर आप देखें तो बहुत बढ़िया माहौल है हिंदुस्तान के अंदर। आज हमारी गवर्नमेंट भी आत्मनिर्भरता के ऊपर काफी खुल करके बोलना शुरू कर चुकी है ना। और आज के पहले शायद इतनी अपॉर्चुनिटी कभी भी हिंदुस्तान के अंदर नहीं था युवा के पास। आज करने को बहुत कुछ है, लेकिन है क्या कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं हमारे आसपास जो बहुत एक छोटी पिक्चर आज युवा को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि जब हमारा जो यूथ है इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो केवल एक चीज के पीछे भाग रहा है। उसको ये लगता है कि अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गया तभी हमारा शायद डेवलपमेंट है, तभी शायद हम सही दिशा में जा रहे हैं, है ना, तभी शायद हम लाइफ के अंदर वो सफलता जो हम चाहते हैं वो हासिल कर पाएंगे। पर ये बिल्कुल अलग है, मतलब ये बिल्कुल गलत है। आज अगर इसे थोड़ा हट करके आप देखें तो आज युवाओं के पास करने के लिए बहुत सारे विकल्प खुल गए हैं, है ना। आज अगर मैं आपके न्यूज चैनल को ही लेकर के अगर मैं बात करूं जी बिल्कुल, तो आज आप सोचिए ना कि क्या 4 साल 5 साल पहले इतना आसान था न्यूज चैनल को बनाना। लेकिन आज आप देखिए गूगल, यूट्यूब और ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो जितनी तेजी के साथ तरक्की करी, आज सभी के लिए पर्याप्त जो है अवसर खुल गए। तो आज अगर आपके पास सही सोच है और करने का जज्बा है और शायद उतने रिसोर्सेज भी नहीं है पर फिर भी आपके पास करने को बहुत कुछ है। अगर मैं स्वयं अपने बारे में आपको बताऊं, जैसे कि आपने कहा कि मैं बहुत छोटे शहर से निकला हूं, तो सच बात है मेरे शहर का नाम ही बस्ती है। और जिस शहर का नाम ही बस्ती हो तो आप सोच सकते हैं कि वहां पर करने के लिए क्या कुछ होंगे। तो हमारे यहाँ पर क्या था कि बचपन से हमें एक चीज सिखाई गई थी कि अगर आप अच्छी एजुकेशन लेते हैं, बहुत अच्छी आप पढ़ाई करते हैं और अच्छे नंबर्स के साथ जो है आप अपनी डिग्रियां हासिल करते हैं
और आप जो गवर्नमेंट के इतने सारे जो रोजगार के अवसर हैं, अगर आप वहां पर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो शायद फिर आपकी लाइफ सेट हो जाए। बिल्कुल। तो जब हमने अपनी ग्रेजुएशन करी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और क्योंकि बचपन से एक चीज डाली गई थी, जैसा कि मैंने बताया, जॉब जॉब जॉब, जॉब के अलावा कुछ कोई चीज बताई नहीं गई थी। यस। तो ग्रेजुएशन के दौरान मुझे बहुत सारी अलग अलग अपॉर्चुनिटी देखने को मिला, और मैंने उस टाइम डिसाइड किया कि मुझे जो है नौकरी में नहीं जाना है जी। और मैंने अलग अलग बिजनेसेस ट्राई किए, पर क्योंकि अनुभव ना होने की वजह से और सफलता शायद उतनी नहीं मिल सकी, लेकिन जज्बा तो पैदा हो गया कि मुझे कुछ करना है, अपना कुछ खड़ा करना है। तो तब मैंने एक जॉब ज्वाइन किया, लेकिन जब जॉब मैंने करना शुरू किया तब मुझे समझ में आया एक्चुअली जॉब के अंदर हर चीज का लिमिटेशंस है। आपको मनचाही सैलरी मिलती नहीं है ना, आप अपने हिसाब से अपने टाइम के बारे में नहीं सोच सकते। मतलब अगर आपको मॉर्निंग का शिफ्ट दिया जाता है तो आपको उस टाइम पर ही जाना है काम पे, दोपहर का दिया जाता है या नाइट का दिया जाता है, तो बहुत सारी लिमिटेशंस थी जी। पर क्योंकि जैसा कि मैंने बताया मेरी सोच में ये शामिल हो गया था, मुझे कुछ बड़ा और बेहतर करना है, तो तब मैंने अवसर तलाशने शुरू किए। आउट ऑफ द बॉक्स जाके मैंने सोचना शुरू किया। हमारे बहुत सारे साथी उस टाइम पर भी उनको यही लगता था कि यार प्राइवेट जॉब में कुछ रखा नहीं है, वो गवर्नमेंट जॉब के ही पीछे पड़े हुए थे। और मैंने देखा कि वो 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल तक वो तैयारियां करते रहे, वो एग्जामिनेशन देते रहे, और शायद उनमें से बहुत कम है जिनको शायद मन चाहिए जहां वो पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचे। लेकिन मैंने उन्हीं 10 सालों में क्या किया, मैंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचा, मतलब उसके अलग, उसके अलावा क्या है जहां से मैं खुद को स्टेब्लिश कर सकता हूं और अपने आसपास के जो लोग हैं उनको भी मैं मदद दे सकता हूं। तो तब मुझे वो अपॉर्चुनिटी पता लगी जहां पर मैं आज पिछले 14-15 सालों से काम कर रहा हूं, और ये अपॉर्चुनिटी कमाल की है जहां पर मैं हूं, क्योंकि यहाँ पर तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना था कोई, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं था तो बहुत सारे लोग मदद करने को भी तैयार थे, और बहुत सारी सहूलियतें थी। तो तब मुझे लोगों ने बोला था कि यार क्योंकि ये बिल्कुल नया काम है, शायद अगर इसको करोगे तो तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा 21वीं सदी शुरू हो गई है, और 21वीं सदी में अगर हम 20वीं सदी जैसा सोचते रहेंगे तो शायद हमारी तरक्की कहीं ना कहीं हम रोक के रखेंगे जी। तो जब मैंने कहा ना कि अभी इंफॉर्मेशन एज है, अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा, तो मैं आज एक युवा को ये बोलना चाहूंगा कि आप जो चीजें आपके आसपास, जो आपके पिताजी भी करते आए, ग्रैंडफादर भी करते आए हैं, बड़े बुजुर्ग भी करते हैं, आप उससे थोड़ा अलग हट करके सोचना शुरू करो और दुनिया को देखना शुरू करो, तो आपके पास अवसर की कमी नहीं होगी। बिल्कुल सर। सो ये 21st सेंचुरी है, मैं फिर से कह रहा हूं, और अभी युवाओं के पास जितना करने को है शायद आज के पहले कभी नहीं रहा है जी। अरे सर, पूछना चाहूँगा कि आपका इस ओर रुझान कैसे बढ़ा? मतलब गवर्नमेंट जॉब, आपका पूरा फैमिली कहता था कि आप गवर्नमेंट जॉब में जाएं, बट आप वहाँ ना जाके आपने दूसरे क्षेत्र में अपना कैरियर बनाया, तो उस तरफ आपका रुझान कैसे गया? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि ये जो विचार है ना, ये हमारी दिशा तय करते हैं जी। तो मैंने अपने ग्रैंडफादर को देखा था, वो एक स्कूल टीचर थे और उनको बधी बधाई रकम मिलती थी हर महीने, और सब कुछ उनका सेट होता था। जैसे इंडिया में कहते हैं कि ये 6 ऋतुएं हैं और 3 उसमें मुख्य हैं, तो वैसे ही कुछ था कि उनको पैसा आएगा और पूरे साल में वो इस महीने ये करेंगे, अगले महीने ये करेंगे, उसके फिर अगले महीने, इस प्रकार से जीवन को चलाएंगे। तो मैंने उनको वो जिंदगी जीते हुए देखी थी जिसमें ठीक है बहुत उतार चढ़ाव नहीं था, लेकिन बहुत बोरिंग लाइफ थी जी। तो तब मैंने डिसाइड किया था यार मुझे ऐसी नौकरी में जाना नहीं। दूसरा, मैंने पिताजी की अपनी लाइफ को देखा था कि वो बिजनेस तो करते थे पर वो वही ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे थे और उसी ट्रेडिशनल प्रकार से कर रहे थे, तो उसमें अप एंड डाउन्स बहुत थे। तो कभी तो बहुत अच्छे पैसे आते थे, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल हम जीते थे, पर कई बार जो है बेहतर नहीं होता था, तो हम बहुत मुश्किलों के साथ जीवन को जीते थे जी। तो मैंने उस टाइम पर ही ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे ये दोनों काम नहीं करने। तो अब मुझे तीसरा काम क्या करना है वो मुझे पता नहीं था क्या करना है जी। लेकिन कहते हैं जहां पर चाहे वहां पर राह। तो हम बदलते हुए वक्त के साथ में खुद अपनी सोच को बदलने को तैयार रहे, तब हम देख पाए वो अपॉर्चुनिटीज को जो हमारे आसपास था। तो मैं 14 साल पहले मैंने डायरेक्ट सेलिंग को चुना, और कम से कम 18-20 साल पहले मैंने डायरेक्ट सेलिंग को देखा था जी। और मैंने ये देखा था कि ये वो बिजनेस है जहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं है, मदद को बहुत सारे लोग हैं, टाइम का शेड्यूल खुद को तय करना है, इसके अंदर जो रिवॉर्ड्स है वो बहुत बड़े हैं। तो जब बाकी लोग को लग रहा था ये नया है, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, तब मैंने ये
पता नहीं कहाँ ये गॉड की शायद ब्लेसिंग्स थी मेरे ऊपर कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये वो इंडस्ट्री है या ये वो काम है कि जहां पर शायद बहुत बड़ा फ्यूचर हो सकता है अगर मैं इस इंडस्ट्री के अंदर जो मुझसे पहले जो लोग आए और जो बहुत कामयाब हुए जो वो लोग जो सिखा रहे हैं अगर मैं उसको सीखता गया और इम्प्लीमेंट करता गया तो जरूर मैं कामयाब हो पाऊंगा। तो ऐसा मेरा फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर था, नौकरी करना नहीं है, ट्रेडिशनल बिजनेस में जाना नहीं है, तो क्या करना है, तो ये मुझे मिला और मैंने उसको ऑप्ट किया, उसको सीखा, समझा और बहुत पहले दिन से सक्सेस नहीं मिली तो बहुत धैर्य रखा और आज मैं आपके पास में हूँ जैसे कि आप मुझे बता रहे हैं कि मुझे भी कई बार मैं जब 14-15 साल पीछे जाके देखता हूँ और अब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे खुद कई बार यकीन नहीं होता कि ये वही व्यक्ति हैं जो 15 साल पहले थे। जी सर प्लीज सर थोड़ा सा ये बताएं मेरे यूथ को कि इस इंडस्ट्री का क्या मतलब आगे क्या स्कोप है इस इंडस्ट्री में यूथ के लिए। बिल्कुल ये इंडस्ट्री तो अभी बिल्कुल आप यूं समझिए कि 25 साल पहले मतलब लगभग 125 साल हो गए वर्ल्ड वाइड इस इंडस्ट्री को काम करते हुए और लगभग 25 साल हो गए हिंदुस्तान में इस बिजनेस को इस इंडस्ट्री को काम करते हुए और ये बिल्कुल राइट टाइम है इस इंडस्ट्री को शुरू करने का क्योंकि इनिशियली क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ सेट फार्मूले नहीं थे, कुछ सेट पैटर्न नहीं था, कोई एक्सपीरियंस ऐसा व्यक्ति नहीं थे, कोई बहुत सफल लोग बहुत सफल कंपनियां नहीं थी तो लोगों के मन में बहुत सारे डाउट थे। लेकिन आज 25 साल के बाद ऐसे हजारों लाखों लोग हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि जिनको देख के जिनको मिल के आप ये समझ सकते हैं कि इस इंडस्ट्री की ताकत क्या है। और ऐसी बहुत सारी कंपनी अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूं जहां जिसके साथ मैं पिछले 15 साल से एसोसिएटेड हूं आज वो इंडिया की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, वर्ल्ड की नंबर 30th नंबर की ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। तो आज हमारे पास इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छी कंपनीज है, बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं जो आपको सिखाने और समझाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। बहुत सारे टेस्टिमनीज हैं आज के दिन पर जिनको देख के आप अपना भरोसा बढ़ा सकते हैं। तो ये बिल्कुल राइट टाइम है और मैं तो यूथ को कहना चाहूंगा कि आप पढ़ लिख करके कहीं इधर उधर जाने की बजाय आप हमारे साथ एसोसिएट होइए, आप हमारे पास आइए, हम आपको सिखाने को तैयार हैं कि कैसे केवल 3 से 5 सालों में आप लाखों की आमदनी को अचीव कर सकते हैं। और इस इंडस्ट्री ने पिछले 10 सालों में प्रूव किया है। एक यूथ जिसकी उम्र 25 साल 26 साल है आज हमारी इंडस्ट्री के अंदर वो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की कार्य चला रहे, हर महीने 8 से 10 लाख रुपए बना रहे। तो ये यूथ के लिए तो बिल्कुल सही इंडस्ट्री है, सही बिजनेस और राइट टाइम है कि जब इस इंडस्ट्री के अंदर आपको डिसीजन लेना चाहिए इस इंडस्ट्री के अंदर ज्वाइन होने के लिए। सर मेरा यूथ तो ये जानने के लिए बड़ा उत्सुक है कि आपके जीवन कोई ऐसी घटना जो घटी जो जिसने आपको बहुत ज्यादा प्रेरणा दिया हो। अब एक्चुअली ये ऐसी घटनाएं तो रोज हमारी लाइफ के अंदर घटती रहती है। ऐसी महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बचपन से मैं बड़ा ड्रीमर था और मुझे लगता था कि मुझे अगर मौका मिला तो जरूर मैं अपने सभी एक एक करके ड्रीम अचीव करूंगा। तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तभी मुझे जानने का मौका मिला इस इंडस्ट्री को, डायरेक्ट सेलिंग को, और मैंने कोशिश करी पर उतनी कामयाबी नहीं मिल पाई। तो हालात कुछ ऐसे बने कि मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया और जॉब भी अच्छा चल रहा था, मैं फार्मास्यूटिकल जॉब में था। तो विद इन अ ईयर मैं फर्स्ट में प्रमोट हो गया था और तब मुझे उसी दौरान ये इंडस्ट्री को दोबारा देखने, सुनने और समझने का अवसर मिला। अब लगभग 1 साल हुए थे पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा था और एक दिन कुछ हुआ यूं कि हमारी नौकरी के अंदर हमारे जो सीनियर थे तो उनको एक पूरी सेल्स मीटिंग के दौरान उनको ऐसा बोला गया कि क्योंकि आप कंपनी के ऊपर बोझ बन चुके हैं और आपसे कंपनी को कुछ भी मिल नहीं रहा है तो अब या तो आप रिजाइन कर दीजिए इसी मीटिंग हॉल के अंदर या तो कंपनी आपको टर्मिनेट कर देगी। और उनकी एज अराउंड रही होगी 54 के अराउंड। तो वो एक वक्त था जिसने शायद वो एक पल था जिसने मेरे सोचने का तरीका बिल्कुल बदल दिया और शायद आज जो कुछ भी मैं हूं उस एक वाकये की वजह से हूं। देखिए हमारे आसपास बहुत हर दिन हर पल बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस इवेंट्स को कैसे लेते हैं। कुछ लोग है देखा वो ये सोचा ये तो इनके साथ होता है मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं होगा, वो उस प्रकार से इन चीजों को लेते हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जब हम गड्ढे में गिरे तभी हम ये तय करें कि अगली बार गड्ढे में नहीं गिरना है। अगर आपको या किसी को गिरते हुए देख के बुद्धिमान आदमी वही है कि वो अपना बचाव कर ले कि वो आगे उसमें ना जाए। तो मैंने देखा यार मैं जहां पर इतनी मेहनत कर रहा हूं जिस नौकरी के अंदर तो मेरा भी भविष्य आने वाले वक्त में यही होने वाला है कि एक दिन कंपनी को हमारे ऑर्गेनाइजेशन को शायद लगेगा कि हम शायद उसके लिए उतने बेनिफिशियल नहीं रह गए
तो अगर आज इतने एक्सपीरियंस व्यक्ति को ये बोला जा सकता है तो कल को मुझे भी बोला जा सकता है। और वो पल मैं अपने जीवन में नहीं आने देना चाहता था। तो तब मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, अब जिस काम को मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ ना, इसको मैं फुल टाइम करूंगा और इसको बिल्ड करूंगा मैं। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री के अंदर कहा जाता है यू आर योर ओन बॉस, आप स्वयं के मालिक। क्योंकि हम डिसाइड करते हैं हमें किस शहर में बिजनेस करना है, किस व्यक्ति के साथ बिजनेस करना है, किस समय पर बिजनेस करना है, कितनी आमदनी के लिए बिजनेस करना है। तो तब मैंने डिसाइड किया था और ये वो एक पल था कि जिसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। वो सबसे बड़ा पल था। और उसके बाद तो इस बिजनेस ने मुझे बहुत कुछ दिया। आज मुझे बहुत खुशी मिलती है। हर दिन मेरे पास न्यूज आते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे यहाँ है, जैसे आज 10 तारीख है और सुबह से मेरे पास फोन कॉल आ रहे हैं लोगों के कि किसी की आमदनी 1 लाख आई, किसी की 2 लाख, किसी की 4 लाख, किसी की 5 लाख, किसी की 50,000, किसी की 10,000। तो लोग बहुत खुश होते हैं और जब लोगों के चेहरों पर मुस्कान हम देखते हैं तो हमारे जीवन में हमें और प्रेरणा मिलती है कि कुछ और बड़ा हम कर सके। तो एक उस घटना ने मेरे जीवन के अंदर सोचने का तरीका बदला, मुझे हिम्मत दी इस बिजनेस को और समझने की और बिल्ड करने की। तो वहां से जो मैंने फिर बिजनेस बनाना शुरू किया, तो आज पैन इंडिया मेरा नेटवर्क है। दुबई में मैं काम करता हूँ, नेपाल में मैं काम करता हूँ और हमारी कनेक्शन जहां जहां जा रही मैं वहां पर काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छा चल रहा है। आज तो जब आपने घटना के बारे में पूछा है तो मेरी लाइफ में तो रोज ऐसी घटनाएं होती है कि अगर मैं उसमें लिखूं तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है, बहुत कुछ कहा और सोचा जा सकता है। सर चीज पूछना चाह रहा था कि जैसे सर आज का जो अपना युवा है ज्यादातर दिशा विहीन है, एक ही पैटर्न पे, या तो वो एक इंजीनियरिंग कर रहा है तो इंजीनियरिंग करता जा रहा है, या आईएएस बनना चाह रहा है, सिविल की सर्विस तैयारी कर रहा है, मतलब दिशा विहीन वो एक जा रहा है कि जो कि इतना अपने गवर्नमेंट के पास इतनी जॉब्स भी नहीं है। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं बड़ा प्रैक्टिकल सा मैसेज देना चाहूंगा। देखो, एक टाइम था जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन आती नहीं थी, बहुत मुश्किल से आ पाती थी। पहले क्या होता था, न्यूज़पेपर होते थे, फिर टीवी आया। अभी क्या है कि आप पूरी दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, आप एक एक आंकड़े, एक एक चीज, आप जो कुछ भी चाहें वो आपके हाथ में, हर हाथ में मोबाइल है, स्मार्टफोन है, डेटा है। अब ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम उनमें से क्या इंफॉर्मेशन अपने लिए निकालते हैं, क्या हम लेते हैं। ठीक, तो मैं आज के यूथ को कहना चाहूंगा, आपके हाथ में, मतलब आज, मतलब हमारे जो टाइम ये चल रहा है पिछले कुछ सालों से, उसके पहले शायद हमारे फादर, हमारे जो बाकी लोग थे वो इतने ब्लेस्ड नहीं थे। आज तो हमारे हाथ में ये मोबाइल है ना, इस मोबाइल में हम सारी पूरी दुनिया की नॉलेज यहाँ पर है जी। तो आज एक यूथ को ये देखना जरूर चाहिए कि दुनिया किस दिशा में जा रही है, किस दिशा में जा रही है जी। क्योंकि अगर अंधड़ आती है, अगर बहाव हुआ तो हम अगर बहाव के विपरीत चलने की कोशिश करेंगे तो शायद फिर हम खड़े नहीं रह पाएंगे, फिर हम टूट जाएंगे जी। तो अभी इस चीज को समझने की जरूरत है। अगर आज का युवा हिंदुस्तान में अभी भी वो ये सोच रहा है कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है, सिविल सर्विसेज में हमें जाना है, या हमें इंजीनियर बन जाना है, या हमें मेडिकल प्रोफेशन में ही जाना है, तो शायद ये ठीक नहीं है। अभी एक युवा को सबसे पहले खुद को एनालाइज करने की जरूरत है और उसको खुद अपने इंटरेस्ट को पता करने की जरूरत है। और उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे आज के टाइम पर काम है जहां पर वो जाके और एक बेहतर करियर बना सकता है। सो खुद से बात करें जी। जो हमारे पास चीजें हैं उनको हम सही से यूज करें, सही से वहां से हम इंफॉर्मेशन लें, उन इंफॉर्मेशन को सही तरीके से उसके ऊपर गौर करें, उसके ऊपर काम करें और फिर हम एक डिसीजन लें आगे की तरफ बढ़ने के लिए। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि आज के पहले चीजों को करना आसान नहीं था। आज आप देखिए, अगर आप डिमोटिवेटेड हैं, मान लीजिए आप बहुत डिमोटिवेटेड हैं, आपके पास यूट्यूब है, बिल्कुल आप उसमें जाइए, दुनिया भर के मोटिवेशनल स्पीकर्स के वीडियोस वहां पर अवेलेबल हैं। तो आप अपना जो जोन है ना, जो एक नेगेटिव जोन में कई बार आप आ जाते हैं, तो उससे पॉजिटिव आने में आपको थोड़ा बहुत कम टाइम लगेगा। अगर आप किसी भी काम को समझना चाहते हैं, पहले के टाइम पर बहुत मुश्किल था, आज के टाइम पर क्या हो रहा है, आप YouTube पर जाइए, गूगल पर जाइए, आपको भर भर के इंफॉर्मेशन वहां पर अवेलेबल है। आप क्यों नहीं वहां पर जा करके और जिस भी फील्ड में आप कामयाबी चाहते हैं वहां से उन चीजों को लेकर के उस तरफ अपनी कामयाबी को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यूथ के लिए कहना चाहूंगा, दुनिया बदल रही है, बदलते हुए दौर में फिर से मैं वापस उसी बात पे आऊंगा, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करिए, आप समझने की कोशिश करिए और अपने आप को एनालाइज करिए और फिर आप चुनिए और देखेंगे आप कि कामयाब होने के लिए बहुत आसान है। पहले के टाइम पर अगर आपके पास में गुरु नहीं है, मान लो एक टाइम था वो गुरु द्रोणाचार्य वाला, एकलव्य वाला, है ना,
जी। कि वो एकलव्य ने उसकी वो लगा के बाहर प्रतिमा लगा के और फिर उसने प्रैक्टिस करी कि कैसे उनको वो सिखाते होंगे, वैसा विजुलाइज किया और वो इतना बड़ा धनुधर बना। तो आज के दिन पर तो हर एक किसी भी गुरु को आप देखिए यूट्यूब पर उनके वीडियोस मिल जाएंगे जी। आज कितने सारे ब्लॉगर हैं, कितने अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लिखते हैं, हर एक फील्ड हर एक जगह के लिए है जी। पर उसके लिए हमें रीडिंग करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सही चुनाव करने पड़ेंगे वीडियोज के, उसको देखने पड़ेंगे और सब तब शायद हम सही जो है वो आगे की तरफ कदम बढ़ा सकें। अभी देखिए 9-10 महीने जो ये लॉकडाउन के गुजरे इसने तो कमाल कर दिया है जी। आज हमारा यूनिवर्सिटी जो है ऑनलाइन आ गया है, हमारे छोटे छोटे स्कूल्स बच्चों के ऑनलाइन आ गए हैं, हमारा व्यापार ऑनलाइन आ गया है, बड़ी बड़ी कंपनीज ऑनलाइन आ गई हैं। आज ये जो पैंडेमिक सिचुएशन रहा उसने ये सिखा दिया कि घर में भी बैठ के हम दुनिया रुकती नहीं है। उस आज ये हमारे पास में वो ताकत है कि हम फिर भी सबका काम धंधा चल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम ओपन माइंड होके अपने आसपास देखेंगे तो अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है और अगर आज का युवा अपनी सोच को बदलते हुए चीजों को अडॉप्ट करना शुरू करेगा तो जाहिर सी बात है कि हम में से हर कोई आत्मनिर्भर बन पाएगा और ना केवल खुद को बना पाएगा बल्कि हैंड होल्डिंग करके बहुत सारे लाखों लोगों को शायद आगे की तरफ वो लेके जा पाए। जी सर, एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा था कि आज का यूथ, आपकी इंडस्ट्री का जितना भी यूथ है, आपको एक मोटिवेशनल यूथ आइकन मान चुका है, तो उनके लिए मतलब और भी ज़्यादा आप और भी उनको मतलब आप ऊंचाइयों पे जाने के लिए और क्या आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए ऐसा है ना, मैंने तो अपना काम किया है जी। पिछले 14-15 सालों से मैंने हर बार ये डिसाइड किया मुझे मेरी लाइफ में क्या चाहिए जी। तो मैं सबको एक ही चीज कहना चाहूंगा, आप किसी भी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हो, आप कुछ भी करते हो लाइफ में, आपका मोटिव बहुत क्लियर होना चाहिए। आप इस काम को क्यों करने जा रहे हैं, आप क्यों डिसीजन ले रहे हैं कि इस काम को आपको बिल्ड करना है। तो आप का टारगेट जितना आप क्रिस्टल क्लियर रखेंगे उतना ही आपको शायद मोटिवेशन मिल पाएगा कि उस काम को करने का, उस टारगेट को अचीव करने का। सो सबके पास में टारगेट बहुत जरूरी है। मैं सबको यही बात कहना चाहूंगा, मेरी इंडस्ट्री में जो लोग हैं, जो यूथ हैं या किसी भी एज ग्रुप के लोग हैं जो हमारे साथ हैं आज, कि आप ड्रीम बिल्डिंग करिए। मतलब आपको लाइफ में जो कुछ भी चाहिए ना, खूब उसके ऊपर आप सोचिए, खूब उसको विजुलाइज करिए और उसके साथ एक स्ट्रेटजी प्लान करिए और जो आपने स्ट्रेटजी बना ली उसको अचीव करने के लिए फिर उस पर खड़े रहिए। फिर आप तब तक चलते रहिए जब तक कि वो आपको, आपकी जो मंजिल है वो मिल ना जाए जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर बार क्या होता है, हम गोल बना लेते हैं, स्ट्रेटजी प्लान कर लेते हैं और हम सोचते हैं कल शुरू करेंगे, परसों शुरू करेंगे, ये वाले दिन पे शुरू करेंगे। वो नहीं होना चाहिए। जब आपने बना लिया आपको इमीडिएट चलना शुरू करना है। फिर कई बार क्या होता है, हम आधी यात्रा में ही थक जाते हैं, हमें लगता है यार पता नहीं इतनी मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट आए ना आए, क्या हो कैसे हो। तो मैं लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आपने बचपन से वो कछुए और खरगोश वाली कहानी सुनी है तो आपको रुकना नहीं है। निरंतरता बहुत जरूरी है हमारी लाइफ के अंदर किसी भी टारगेट को हिट करने के लिए। सो आपको बहुत धैर्य रखना है और चलते जाना है और तब तक चलते जाना है जब तक कि आपका टारगेट वो अचीव ना हो जाए। और एक टारगेट जैसे ही अचीव होता है दूसरा टारगेट बनाइए, दूसरा अचीव होता है तीसरा टारगेट बनाइए। उससे क्या है कि अगर आपके पास टारगेट, आपके पास प्रेरणा रहेगी कि हमें कल क्यों सुबह उठना है, लोगों से बातचीत क्यों करनी है, हमें नया कुछ क्यों सीखना है ना। तो अगर अदरवाइज आपके पास कोई टारगेट नहीं है तो फिर आप की मर्जी, आप 7 बजे सो उठ रहे हैं या 10 बजे सो जा रहे हैं। बिल्कुल क्यूरियोसिटी क्या आप कह सकते हैं कि वो जब आपके पास टारगेट होगा, मोटिवेशन रहेगा, आप हमेशा जो है एकदम एक्साइटेड रहेंगे अपनी उन चीजों को अचीव करने के लिए। बिल्कुल। तो अगर इस प्रकार से लोग करें तो टारगेट छोटा या बड़ा नहीं होता है, टारगेट होता है, उसको जरूर वो अचीव कर पाएंगे। सर लास्ट में सिर्फ हम इतने कहना चाहेंगे कि अपने देश के जितना भी होते हैं उसको एक क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो भी अपने हर जिस भी क्षेत्र में जाना चाहे वहाँ पे उनको वो चीज़, आपका वो वाक्य मोटिवेशनल दे, हर स्टेज पे आपका वो सेंटेंस उनको मोटिवेट करे। मैं तो हमेशा कहता हूँ अगर आप सोच सकते हैं तो आप हासिल कर सकते हैं। सो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोई भी चीज पहले बनती है हमारे माइंड के अंदर। ताजमहल मैं लोगों से अक्सर पूछता हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर कि आप मुझे बताइए ताजमहल पहले कहाँ बना रहा होगा। तो सबसे पहले ताजमहल शाहजहां के वो माइंड के अंदर बना रहा होगा और उसने बनाया कि ऐसा कुछ मुझे बनाना है कि जिससे मेरे ना रहने के बाद भी पीढ़ियों तक हमारी जो प्रेम है वो अमर बना रहे, है ना। तो उसने माइंड के अंदर वो एक पिक्चर क्रिएट करी और उसके अंदर बहुत इमोशंस डाले, है ना। उस इमोशंस और उस टारगेट ने उसको इतना मोटिवेट किया कि दुनिया भर के जो बेस्ट आर्किटेक्ट थे, बेस्ट जो
शिल्पकार थे उनको उसने इकट्ठा किया और फिर वो बनाना शुरू किया। जी। तो अगर आप लाइफ के अंदर ग्रो करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले यहाँ पर अपना पिक्चर बनाइए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए और क्यों चाहिए, है ना। एक इमोशनल कारण आपके पास में होना बहुत जरूरी है। तो मैं सभी यूथ से कहना चाहूंगा ये आपके पास में होना चाहिए। दूसरा, इसके पहले मैं बता चुका हूं कि अगर आपके पास में ये हो गया और आप एक्शन नहीं ले रहे हैं तो वो फिर आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो एक्शन मोड में आप लगातार बने रहिए और एक के बाद दूसरा टारगेट आप लेते रहिए। तो जरूर लाइफ में आप जहां भी अचीव करना चाहते, जो भी अचीव करना चाहते हैं, जहां भी पहुंचना चाहते हैं, वहां आप जरूर पहुंच सकते हैं। सो आज के पहले शायद इतना अच्छा माहौल नहीं था, फिर मैं आपको अपनी बात खत्म करते हुए जरूर कहना चाहूंगा। तो अभी दो तरीके के आपको आसपास लोग दिखाई देंगे। एक जो डार्क साइड बार बार दिखाएंगे कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत हो गया है, इंडिया में आज की यूथ के पास में कुछ करने को नहीं है ना, और बहुत महंगाई बढ़ गई है। तो मतलब दुनिया भर की ये पिक्चर्स दिखाएंगे। तो मैं अपने यूथ को कहना चाहूंगा उस तरफ आपको देखना ही नहीं है, समझना ही नहीं है। आपको उस व्यक्ति को कॉपी करना चाहिए, उस लीडर को आपको एडमायर करना चाहिए, उस लीडर का फॉलोअर आपको बनने की जरूरत है जो आपको एक ब्राइट पिक्चर दिखाता है, जो एक होप देता है। और क्योंकि जीवन में होप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो आपको होप दे आपको उसको कॉपी करना है, उसको सुनना है। कि जो ये कहे कि अब तो कुछ बचा नहीं है, तो फिर आपको अपने आंख भी बंद करने चाहिए, कान भी बंद करने चाहिए। जो कहता नहीं अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो जस्ट बिगनिंग है ये, तो आपको उस तरफ आपको जाना चाहिए। और सच्ची बात यही है कि आज से पहले इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी यूथ के पास में। तो बहुत आसान है आज के टाइम पर कामयाब होना। और मैं सभी यूथ से कहूंगा कि आप अपने सोचने का तरीका बदलिए और सोचने का दायरा बढ़ाइए। आपके पास अपॉर्चुनिटी नजर आएगी। और जब हमारा यूथ एक बार खुद को एम्पावर कर लेगा तो जाहिर सी बात है हमारा कंट्री भी जो है, क्योंकि अगर आप देखें वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूथ हमारे कंट्री के हैं अंदर है। तो अगर हमारा यूथ एक बार अपने आप को खड़ा कर लेगा, मोटिवेटेड रहेगा, तो हमारा कंट्री तो ऑटोमेटिक आत्मनिर्भर बन ही जाएगा। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो भी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत बनाना है। तो हम भी उनके सपनों में, सोच को आगे बढ़ाने में अपना जो भी योगदान हो सकता है वो देने में हम तैयार हैं। आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया, को बहुत मोटिवेट किया, जिसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा सर। बहुत बहुत शुक्रिया युवा आपके टीम का, और आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच।